हेलो दोस्तों, नमस्कार। फाइनेंशियल एजुकेशन पर कई दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये एक तो मेरे को म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो डालना है। ये कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है, तो उसके लिए तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। पर मैं इसमें आपको ये बता दूं कि मोनोपली वाली आइटमों से बचना अगर लाइफ में आपको पैसों के मामले में घाटा ना उठाना हो, तो मोनोपलीज में मत जाना। मतलब जैसे कि कोई पर्टिकुलर, आप फॉर उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ शॉर्ट में, कि अगर आप कोई कार खरीद रहे हो और कोई कार बहुत यूनिक मॉडल है या यूनिक कंपनी है, मतलब जिसकी एक अपनी मोनोपली है, तो आपके खर्चे उसको लेके बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि आप कोई महंगी गाड़ी ले लोगे तो उनकी मोनोपली होती है, उनके पार्ट्स आपको बाहर नहीं मिलेंगे। आप उनका कहीं मतलब छोटा मोटा इंजन से रिलेटेड तो चलो नहीं कराओ आप बाहर, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऊपर की होती है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कार में जितना प्रॉफिट वो बेच करके नहीं कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा वो अगले 3 साल तो आप मिनिमम कार रखोगे, कोई भी कार खरीदोगे। और अगर आपने कोई ऐसी कार खरीद ली जो मोनोपली है किसी कंपनी की, तो वो 3 साल में आपसे वो उसके बहुत सारी मेंटेनेंस के नाम पर आपसे एक अच्छी खासी रकम ले लेंगे। एसी की बात कर लो, आप ले लो ओ जर्नल का एसी। ओ जर्नल है, मित्सुबिशी है, और भी कई ऐसे वो डेकिन का है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी के एसी हैं, जो कहते हैं गल्फ में चलते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर पर चलते हैं, वो आप ले लो। एक तो खरीदने में महंगे, उसका उनकी मेंटेनेंस महंगी, और उन एसीज को आप कहीं और यूज ठीक नहीं करा सकते। इन्वर्टर वाले एसी आते हैं जी, वो आप इन्वर्टर वाला एसी बाहर नहीं खुलवा सकते। मेरा खुद का 30-35 हज़ार का एसी बर्बाद हो गया। इलेक्ट्रोलक्स का इन्वर्टर वाला एसी था, उसको कंपनी बोल रही है 25 हज़ार रुपये लगेंगे, 25 नहीं सॉरी, 15-17 हज़ार रुपये लगेंगे। और अब बताओ 35 हज़ार के एसी में 17 हज़ार रुपये में वो उसका वो पैनल चेंज करने में लगा दूँ, तो वो डेड पड़ा है, क्योंकि मोनोपली है। तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ों की मोनोपली है। मोबाइल कंपनी में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। जैसे सरकार की मोनोपली क्या है? पैसा। सरकार की मोनोपली है पैसा। सरकार जब मर्जी चाहे अपनी करेंसी बंद कर सकती है। सरकार ऐसे रूल बना सकती है कि पैसा बैंक में ही वापस आए, आप कहीं और यूज ही नहीं कर सकते, है ना। मोनोपली सरकार की। गोल्ड नहीं है मोनोपली। गोल्ड को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी जगह यूज कर सकते हो। पर सरकार ने गोल्ड को भी मोनोपली बनाने की कोशिश करी। पहले हॉलमार्क का शुद्धता के नाम पे हॉलमार्क उस पर करवाया, अब फिर हॉलमार्क को मैंडेटरी कर दिया, और अब जा करके बोल रहे हैं कि 10 हज़ार से ऊपर का सोना हिंदुस्तान में कोई भी खरीदेगा या बेचेगा तो पेमेंट ट्रांजेक्शन बैंक से होगा। ये रूल है। आप वैसे कोई खरीद लिया, आपसे बात अलग है, पर एज पर रूल 10 हज़ार तक का सोना ही आप कैश में बेच सकते हो। या आपने सोना बेचा तो 10 हज़ार रुपये ही आपको कैश देगा, उससे बड़ी रकम है तो उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, जिसमें 1 से 2 दिन या 3 दिन लगेंगे। अब बात समझ रहे हो? मोनोपोलीज के आइटम से बचना, जैसे कॉमन है, जैसे सैमसंग हो गया, एलजी है, या गाड़ियों की बात करें तो मारुति है, या जैसे अभी होंडा भी आप ले सकते हो, ये बहुत कॉमन हो गया। इस तरह की जो चीज़ प्रोडक्ट है, जैसे आपने सैमसंग की कोई चीज़ ली या एलजी की कोई चीज़ ली, तो एक तो इनके सबसे ज़्यादा सर्विस सेंटर जगह जगह मिल जाएंगे कंपनी के। दूसरा, ये खरीदने में भी सस्ते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी सस्ती होती है, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, इलेक्ट्रिकल चीज़ हो या इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ हो, है ना। तो अगर आपको पैसा बचाना, एक सलाह है मेरी, ये सजेशन दे रहा हूँ मैं आपको, कि मोनोपोलीज वाली आइटम में अलग दिखने की होड़ में, कि हम ना यार चमकाने के लिए ओ जर्नल का एसी लाएंगे, या मैं पर्टिकुलर इस ब्रांड की गाड़ी लूंगा। देखो, अंधा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, ब्लैक मनी है, पैसा उजाड़ना है, तो एक अलग बात है। पर अगर आप एक ढंग से जिंदगी जीना चाहते हो और बेकार की चीजों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, ओ जर्नल का एक एसी, वो आपको ना लंबा चलता है। अगर उस बीच में 2 बार भी उसकी मेंटेनेंस करा ली, 3 बार भी करा ली, और उसकी जो कीमत है ऑलमोस्ट वो 40% महंगा होता है नॉर्मल एसी से, 40% या उससे भी डबल ही होता है। तो लगभग आप देख लो, 2 एसी वो और एक एसी वो, फिर मेंटेनेंस उसकी सस्ती। सस्ती है तो सस्ता बिक जाएगा आसानी से सेकेंड हैंड मार्केट में। आपने उसको बेचा, दूसरा ले लिया, सेकेंड हैंड की वैल्यू भी अच्छी मिल गई। तो मतलब मैं एक सजेशन है, मैंने जो पाया है कि जब जब आप किसी मोनोपोली वाली आइटम में जाते हो, तो आपको आपका बहुत पैसा वेस्ट होता है, खरीदने में जाता है और मेंटेनेंस में जाता है। बदले में आपको सिर्फ क्या मिलता है? एक अलग दिखने का बेनिफिट, कि आप अलग दिखते हो। या लोग क्या कहते हैं, अरे उसके घर में वो जनरल का एसी है, अरे यार उसकी गाड़ी तो फलाने मॉडल की है। आप वो लो जो भीड़ में आप गुम हो जाओ, जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, वो सस्ती भी मिलेगी और सस्ती मेंटेनेंस भी होगी। तो देखो, करेंसी तो सरकार की मोनोपोली है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार से तो पंगे नहीं ले सकते।
पर उसके भी तोड़ हैं इनडायरेक्टली रूप में। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि और क्या तोड़ है। मतलब मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि पैसे को मना कर दो, पर मोनोपोलीज में मत ट्रैप में फंसो, कम से कम पूरी तरह तो नहीं। आप म्यूचुअल फंड खरीद लो, आप बैंक में पैसा रख लो, आप शेयर मार्केट से शेयर खरीद लो, आप कुछ भी कर लो, सब मोनोपोली सरकार की। अल्टीमेटली कुछ भी बेचोगे आएगा बैंक में। बैंक आपका लिंक है आधार कार्ड से, आपके पैन कार्ड से, सब चीज़ कनेक्टेड है। आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं कि आप जो बच सके, आप छुपा सको। और ये बहुत गलत बात है, आपकी प्राइवेसी खत्म है। आप आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपको दिक्कत नहीं आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी आप बदलाव कर सकते हो आप करो, ठंडे दिमाग से इसको सोचो। पैसे को डाइवर्सिफाई रखो, अलग अलग जगहों पे डालो। देखो गाड़ी का काम है आपको सुरक्षित रखना, तो गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स पर फोकस करो, गाड़ी की रीसेल वैल्यू पर फोकस करो, गाड़ी की मेंटेनेंस पर फोकस करो, गाड़ी के ब्रांड पर फोकस मत करो कि दिखने में क्या है, गाड़ी की डिज़ाइनिंग पर फोकस मत करो, उसकी परफॉर्मेंस पर फोकस करो। ऐसे ही आप कोई मोबाइल ले रहे हो तो आप ये देखो कि आपको ज़रूरत क्या है। अगर आपकी ज़रूरत किसी कॉमन ब्रांड से पूरी हो रही है तो सिर्फ अलग दिखने के लिए आप किसी अलग महंगे या यूनिक ब्रांड को क्यों ले रहे हो, या किसी अलग सीरीज़ को क्यों चुन रहे हो। हाँ, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, आप एज ए प्रोफेशनल आपको ज़रूरत है, बात अलग है। मैंने एक चीज़ और आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, मैंने जो पाया है, जो मैं करता भी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मोटर व्हीकल, ये थोड़ी रिसर्च करके, थोड़ी मेहनत करके सेकेंड हैंड खरीदो ना, तो ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब आप एक नई कार खरीद रहे हो और आप एक अच्छे मॉडल की थोड़ा रिसर्च करके डायरेक्ट ओनर से, थोड़ा पेशेंस के साथ में अगर सर्च करके आप डायरेक्ट ओनर से गाड़ी खरीदोगे ना, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं कोठी बंगलों में रहते हैं, वो गाड़ियाँ इसलिए चेंज करते हैं कि भाई अब गाड़ी का नया मॉडल है, उनके पास पैसा है बहुत, तो वो गाड़ियाँ बेचते हैं। तो वो आपका बहुत बड़ा डिडक्शन आएगा, बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा खासा आपको पैसा बचेगा। अब एक आदमी, नया मॉडल आ गया है, नया अपग्रेड वर्जन आ गया, अब उसको फ़ोन इसलिए लेना है, तो वो अपना फ़ोन कहीं ना कहीं तो बेचेगा ना। अब जो वो फ़ोन खरीदेगा उसको फ़ायदा होगा। जैसे दिल्ली में मेरे पास एक फ्रिज था, 65,000 का फ्रिज था, हिताची का, 500 550 लीटर का। मैंने उसको कुछ डिस्काउंट विस्काउंट के बाद में 57,000 का खरीदा था। और मैंने उसको आने से पहले जब मैंने अपना सारा कचरा बेचा, तो वो फ्रिज भी बेचा अपने पड़ोसी को, तो 25,000 में हमारी डील हुई थी, और उन्होंने 22,000 दिए थे मुझे लास्ट में। और 22,000 में वो फ्रिज दिया था, उनको दिया था, और वो फ्रिज की कई जगहों से तो प्लास्टिक भी नहीं उतरा था, मतलब इतना नया था। तो उनको फ़ायदा हुआ, मुझे नुकसान हुआ। उसके बावजूद, क्योंकि इतना बड़ा फ्रिज ले लिया था हवाबाजी में, ज़रूरत थोड़ी थी इतना बड़ा उसका, वो क्या बोलते हैं, आइस बॉक्स था, आदमी मार के डाल दो तो उसमें लाश छुपाने के काम आए। और जिन्होंने खरीदा ना, उनका 1 BHK था, 1 BHK के अंदर अलमारी जैसा फ्रिज खरीद के रखा है उन्होंने, उनके घर में चलने को जगह नहीं है, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा फ्रिज खरीद लिया। 4 लोगों का परिवार, 1 BHK, एक LIG, और 500-550 लीटर का फ्रिज। जोश, शौक, शौक मरवाते हमेशा। तो ठंडे दिमाग से सोचना, बहुत पैसा बचेगा। आप रिसर्च करना, दिखावे में आओगे तो उसकी तो दिखावे की फिर कीमत तो अदा करनी पड़ेगी ना आपको। ओके, गुड बाय, थैंक यू।